नमस्कार दोस्तों, आप पढ़े लिखे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एक जगह पे मैनेजर की नौकरी कर रहे हो, या तो आपका खुद का कपड़ों का शोरूम है वो मैनेज कर रहे हो। दोस्तों, जो मैनेजर होता है ना, वो हमेशा बैड बुक्स में ही होता है, क्योंकि वो स्टाफ मेंबर को कुछ ना कुछ आज्ञा देता रहता है, वो स्टाफ को पसंद नहीं आता है। जो मैनेजर के पीछे उसकी निंदा होती है ना, मेरे अफसर वही कामयाब मैनेजर होता है। वो स्टाफ में बहुत फेमस है या सब उसको प्रेम करते हैं तो वो कामयाब नहीं है। खैर, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुद्दे देता हूँ, वो आपको प्रेरणा देगा अच्छे प्रबंधक या तो मैनेजर कैसे बने। सबसे पहले आता है संयम, कंट्रोल योरसेल्फ। अपने आप पे संयम रखो। आप जानते हैं 100 में से 40 स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जो कभी वक्त पे आते ही नहीं हैं। आपको मालूम है 40% लोग दोपहर को सो जाते हैं, कोई जल्दी भाग जाता है। ये सब आपको मालूम है। आपको गुस्सा भी आता है कि इनको मुंह पे कुछ बोलूं, लेकिन आप क्या करोगे? संयम रखें। ये पहला हो गया। दूसरा होता है मर्यादा। जी हाँ सर, जो मैनेजर अपनी मर्यादा बरोबर समझता है ना, क्योंकि सेठ के बाद जो मैनेजर होता है ना, वो ही आधे से ज़्यादा सेठ होता है, क्योंकि उसको ही पूरा शोरूम चलाने का रहता है, उसको ही सेल बढ़ाने का है, उसको ही स्टॉक इन्वेंट्री लेनी है, उसको ही तनख्वाह करनी है, उसको ही सेठ को ज़्यादा कमा के देने का है। ये कुल मिला के सब जो मैनेज करने का है ना, वो प्रबंधक या तो मैनेजर के हाथ में होता है। लेकिन इतना पावरफुल होते हुए भी उसको अपनी मर्यादा में रहने का। तीसरी बात आती है क्षमा। चाहे किसकी कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, उसका एक्शन लेने का। नो डाउट, जो कंपनी में कुछ चोट पहुंचाता है तो कंपनी के अच्छे भविष्य के लिए आप उसको पनिशमेंट तो दिलवाएं, बरोबर है, लेकिन आप अपने हाथ में जो है, आपके हाथ में जो पावर है, उसका गलत इस्तेमाल न करते हुए हर कोई को क्षमा करें। कोई कस्टमर आके कुछ बोलता है तो डोंट रिएक्ट टू इट। ये हो गया। क्षमा के बाद है वात्सल्य। वात्सल्य का यहाँ पे अर्थ होता है, कोई भी स्टाफ मेंबर आता है, लेट आता है या मूडलेस आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है, तो उसको समझें, उसको भावना से, उसको प्रेम से वो क्या बोलता है आप समझिए। वो समझने के बाद आप आगे बढ़िए। उसको ऐसा जताइए कि नहीं, कंपनी आपके साथ है, ये मैनेजर आपके साथ है और आपके सामने कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। ये ऐसा उसको वात्सल्य दो, दिलासा दो और उसको यू एटीट्यूड से जीतो। फिर आता है उदारता। हमेशा उदार रहो स्टाफ के साथ, कस्टमर के साथ। आपके स्टाफ को पैसों की ज़रूरत हो, आपके वक्त की ज़रूरत हो, ऐसी कई चीज़ों की ज़रूरत है, आप उदारता से उसको मदद करें। ये उदारता की भावना पैदा करें। और अंत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक मैनेजर को ही एकदम उत्तम चरित्र का स्तोत्र बनने का है। हम कपड़ों के व्यापार करते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे पास खरीदने वाले लेडीज़ लोग आएंगे और उसको बेचने वाले हमारे स्टाफ में 40 से 45% महिला होगी। यहाँ पे मैनेजर हो तो आपको बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल रखने का है, एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने का है, ताकि आने वाले वक्त में कहीं भी आपको कोई उलझन में ना पड़ना पड़े, ना तो कंपनी का नाम खराब हो। क्योंकि जिसका चरित्र अच्छा होता है ना, वही आदमी ऊंचा आता है। समझे ना दोस्तों, मैंने ये चंद मुद्दे आपको बताए हैं। आज संभाल के रखिए, ध्यान से सुनिए और उसको दिमाग में रखिए। और एक कामयाब प्रबंधक बनने के लिए, एक कामयाब लीडर बनने के लिए, एक कामयाब मैनेजर बनने के लिए ये सब मुद्दों का उपयोग करो। दोस्तों, वीडियो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा। तब तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।